की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई आ रही है। जी हां, जमीन घोटाला मामले में सोरेन से पूछताछ हो रही है। सीएम आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही है। जमीन घोटाले में सीएम सोरेन से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची थी और फिलहाल सवाल जवाब हो रहे हैं। प्रियांक त्रिपाठी हमारे सहयोगी रांची से इस वक्त मौजूद है और सोहन हमारे सहयोगी रांची में इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले प्रियांक, आपके पास आते हुए बताइए, फिलहाल ईडी की टीम पहुंच चुकी थी, सवाल जवाब हो रहे हैं। आज का दिन कितना बेहद अहम हो जाता है हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि खबर यह भी है कि गिरफ्तारी संभव है। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से चीजें यहाँ पे हो रही हैं और सोमवार के दिन जो रिकवरी की गई दिल्ली में सीएम के आवास से, वो जाहिर सी बात है ऐसा कभी देखा नहीं गया कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर से कोई भी जांच एजेंसी पैसे सीज करके ले जाती है, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदारों से बिलोंग करती हुई गाड़ी भी लेके जाती है। इसी को लेकर के अब सीएम से जो पूछताछ हो रही है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये मामला यहाँ पे मुराबादी का एक लैंड प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था, जिसमें राज्य के अधिकारियों ने यानी डीसी रैंक के ऑफिसर्स ने जो लैंड ग्रैबर्स थे उनके साथ मिली भगत करके फर्जी दस्तावेज बनाए और एक बड़ा हिस्सा जमीन का हथिया लिया। ईडी का कहना है कि ये जो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम होता है, यानी जिस प्रॉपर्टी को बेच करके जो पैसे जमा किए गए वो कहीं ना कहीं सीएम आवास तक भी पहुंचे थे, जिसको लेकर के पिछले बार सीएम से भी पूछताछ की गई थी। फिलहाल हम हेमंत सोरेन के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां पे हमने 2 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी को जाते देखा, लेकिन चूंकि सुरक्षा का मुद्दा काफी ज्यादा अहम हो गया था, क्योंकि पिछली बार राज्य की सरकार ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे उन पे एफआईआर कर दी थी। इसको लेकर के आज भी यहाँ पे सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं और आने वाले 5 से 6 घंटे मिनिमम हम मान सकते हैं कि हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी और हो सकता है कि उसके बाद अगर वो जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो ये जांच अधिकारी पर निर्भर करता है कि क्या वो कस्टोडियल इंटेरोगेशन करना चाहते हैं या वो केवल पत्राचार के जरिए सीएम से ही पूछताछ करेंगे। तो मामला शाम तक जाके कहीं जाके क्लियर हो सकता है कि क्या इस मामले में ईडी गिरफ्तारी करके आगे बढ़ती है जांच को या नॉर्मली। जी बिल्कुल प्रियांक, लौटूंगी आपके पास। सोहन हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करें उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। हेमंत सोरेन पर एक और बड़ी खबर जो मिल रही है, सीएम पद पर खतरा अगर आया तो प्लान बी सोरेन का तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है सोरेन ने 2 सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए हैं और ये हस्ताक्षर किसके हैं? सादे कागज पर विधायकों से साइन करवाए गए हैं। कल्पना सोरेन के लिए भी साइन करवाए गए हैं और चंपई सोरेन के लिए भी साइन करवाए गए हैं, यानी 2 सादे कागज जिसमें इन दोनों का नाम था, इन दोनों के नाम पर हस्ताक्षर विधायकों के करवाए गए। विधायकों की बैठक में सीएम ने ये साइन करवाए हैं। सोहन का रुख कर लेते हैं। सोहन, इस वक्त आप मौजूद कहां पर हैं, क्योंकि सीएम आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और ये प्लान बी क्या है, जरा समझाइए। चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन के नाम की 2 सादे कागज जिसमें विधायकों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। देखिए, अभी हम मुख्यमंत्री आवास के पास मौजूद हैं और जो आपने कागज की बात की, जो विधायक और मंत्रियों ने जो साइन किया है, तो पिछले बार भी जब ईडी जब सीएम हाउस पहुंची थी पूछताछ के लिए, तो उससे पहले भी सीएम हाउस में बैठक हुई थी और उसमें भी कागज पर साइन कराया गया था। लेकिन कल जो कहा जाए तो सीएम जब रांची पहुंचे तो कल 2 बैठक हुआ सीएम हाउस में और जेएम कांग्रेस और आरजेडी के तमाम विधायक और मंत्री इसमें मौजूद थे और कागज पर साइन कराया गया। इसका साफ मतलब है कि आगे जाके जो परिस्थिति बदलती है, अगर सीएम को अगर ईडी अरेस्ट करती है तो उस समय कौन नेता होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, तो मुख्यमंत्री ने लगभग नाम तय कर लिया है कि हालांकि अभी तक नाम बाहर नहीं आया है, लेकिन जो नाम सामने आया है मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कहा जाए तो काफी कद्दावर नेता है और हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के काफी नजदीकी हैं। तो अगर ऐसे कुछ हालात बनते हैं तो कल्पना सोरेन और या चंपई सोरेन दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन ये कहा जाए तो ये इतना आसान नहीं है, इसलिए कि हेमंत सोरेन के परिवार में ही कहा जाए तो कलह शुरू हो गया। अभी तक नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जो हेमंत सोरेन की जो भाभी है सीता सोरेन, जो जेएमएम की विधायक, उन्होंने साफ तौर पर इसका विरोध किया है कि अगर कल्पना सोरेन के नाम पर अगर कोई सहमति बनता है तो उसका हम
विरोध करते। इतना आसान नहीं है सोरेन परिवार के लिए किसी का नाम आगे करना, और खासकर से हेमंत सोरेन की जाहिर सी पत्नी बात है, कल्पना सोरेन के नाम पर ऐसी बातें सामने आ रही थी कि परिवार के भीतर से ही विवाद हो रहा है, और यही वजह है कि चंपई सोरेन का नाम सामने आया है। प्रियांक, ये नाम कितना खास हो जाता है? आप क्योंकि इस वक्त वहीं पर मौजूद है, वहां की सियासत को समझ रहे हैं, तो जरा बताइए कि पहले से ही सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाना, कहीं ना कहीं उन्हें भी ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, या लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि सवालों के जवाब अगर वो नहीं देते हैं तो गिरफ्तारी संभव है, इसलिए चंपई सोरेन का नाम कितना खास हो जाता है? जी देखिए श्वेता, इस मामले को हम आंकड़ों से देखें तो ज्यादा चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कुल 81 सीटें हैं झारखंड की विधानसभा में, जिसमें से एक सीट खाली कर दी गई जेएमएम के विधायक द्वारा, ताकि सीएम की जो धर्मपत्नी है उनको वो सीट दी जाए। अभी तो वहां पे बाई इलेक्शन नहीं हुए हैं। वहीं अगर 80 के आंकड़ों में आप देखें तो 48 के करीब जो सीटें हैं वो जेएमएम के पास हैं, जिसमें से 4 विधायक ऐसे थे जो कल मीटिंग में नहीं शामिल हुए। 32 के करीब बीजेपी के पास है। तो अगर कुछ तोड़ मोड़ करके बीजेपी की तरफ 4 से 5 विधायक आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मैजिकल फिगर है, जो जादुई आंकड़ा है 41 का, वो हेमंत सोरेन नहीं पहुंच पाएंगे। इसको लेकर के काफी ज्यादा पशुपेश है। चूंकि परिवार में रिफ्ट है, सीता सोरेन दिल्ली पहुंची हुई थी, उनके जो भाई हैं हेमंत सोरेन की, वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। तो एक राजनीतिक अस्थिरता तो यहाँ पे मौजूद होती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ ईडी पे निर्भर करता है। क्या हेमंत सोरेन अपने आप को एक मार्टर, एक शहीद के रूप में दिखाना चाहेंगे अपने वोटर्स को, जो कि आदिवासी वोटर है, वो एक अलग पहलू है इस मामले का। प्रियांक, पूछताछ पर निर्भर करता है सब कुछ। ईडी की ये पूछताछ कितनी लंबी चलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक, और सोहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पूरे मामले पर देखिए राजनीति किस तरीके से हो रही है, बीजेपी का क्या रिएक्शन सामने आया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है हेमंत सोरेन को लेकर, सुनिए जरा। पुलिस के दायरे से भी बाहर है, पत्रकारों के भी दायरे से बाहर है, और 3.5 करोड़ जो जनता है झारखंड की, वो भी ढूंढ रही है। हम सांसद विधायक सभी ढूंढ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, मुझे खुद ही बात करनी है, मैं खुद ही कल से बहुत परेशान हूं। लेकिन जो हालात हैं और जो उनके परिवार का एक रहा है इतिहास, उसमें उनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री के तौर पर 21-22 दिन जो है भागे हुए रहे थे। तो मुझे लगता है कि उसी कारण से मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी के ही पद चिन्हों पर हैं, और उसी के अनुसार वो भी गायब हैं। आपको लगता है कि अब राजनीतिक घटनाक्रम किस तरीके से करवट लेगा झारखंड में? देखो, राजनीतिक घटनाक्रम क्या है, ये मुख्यमंत्री को पहले ये जवाब देना चाहिए कि 40 घंटे थे कहाँ और किसकी मदद से कैसे पहुंचे। ये क्यों, मुख्यमंत्री की सुरक्षा की बात थी, और मुख्यमंत्री को ऐसे भागना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शर्मसार घटना है। और मैं कह सकता हूँ जिस तरह सेना की जमीन की लूट हुई, आदिवासियों की जमीन की लूट हुई, खनिजों की लूट हुई, दो उनके निकट के आईएएस जेल में है, उनके जेल प्रतिनिधि जेल में है, अब इनकी बारी है। अब देखो किस कदर चकमा, ये तो चकमा देना होता है ना, एक चकमा दे के भागे। अब वहाँ पर इनकी बैठक कल हुई है, किंतु मतैक्य नहीं हो पाया। मतैक्य होता तो राज्यपाल के जाते, मतैक्य होता तो अभी जाते, किंतु कल्पना सोरेन के नाम पर जो कोई चुनी हुई प्रतिनिधि नहीं है, ये परिवारवाद है, और परिवारवाद के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर मरमरी है।